अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग एक दस्तान पढ़ेंगे बागो बहार की दूसरा हिस्सा का दस्तान है यानी फसाना अजाइब। इसमें देखिए ये दस्तान हम लोग अच्छी तरह से सुनेंगे जिसमें एक ऐसा बादशाह ऐसा नेक बादशाह है तो पहले तो बीवी को खोता है, पहले बादशाहियत खोता है, फिर बीवी, फिर बच्चों को भी खो देता है। किस तरह से आप ध्यान से पहले सुनिए। तो पहले हम लोग किस्सा ही सुनते हैं, दस्तान पहले सुनिए अच्छा से। दस्तान किसको कहा जाता है, दस्तान पहला कौन है सब हम बता चुके हैं पहला वीडियो में। दस्तान की अगर देखना हो तो देख लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए। यमन में एक बादशाह रहता था, ठीक। यमन में एक बादशाह रहता था, उसको फरखंदा वक्त भी कहा जाता था। यानी फरखंदा वक्त यानी सच्चे, यानी एक नेक ईमानदार बादशाह को कहा जाता था। कहिए तो उसको खुदा दोस्त भी कहा जाता था। वो यमन में बादशाहियत करता था। एक दिन उसके पास सायल आया। सायल आने के बाद उससे कहता है कि तुम अपने आप को खुदा दोस्त कहते हो तो तुम ऐसा करो कि अपने बादशाहियत 3 दिन के लिए मुझे दे दो। 3 दिन के लिए मुझे अपने बादशाहियत को दे दो। तो ये नेक रहता है और ये बादशाह बहुत अच्छा रहता है। कहता है 3 ही दिन की बात है ना, अगर नहीं देंगे तो किसी का दिल दुख जाएगा, इसलिए ये बादशाहियत को 3 दिन के लिए ये सायल को दे देता है। और वो सायल उस बादशाहियत पर बैठकर अपना तख्त जमा लेता है और अपना राज्य चलाने लगता है। फिर वो 3 दिन जब पूरा हो जाता है तो वादे के मुताबिक फिर बादशाह आता है और बादशाह आने के बाद कहता है कि तेरा वादा पूरा हो गया जो तूने कहा था 3 दिन के लिए। तब ये क्या कहता है, वो तो आजमाइश थी, ये तो मैं देख रहा था। अब ये बादशाहियत 3 दिन जब हमने किया तो बहुत मजा आया था बादशाहियत में। अब क्या करो कि तुम पूरे बादशाहियत ही हमें दे दो। देखिए लालची कैसे हो गए, यानी मिलते ही इंसान 2 दिन से 3 दिन या 3 दिन से कह रहा है पूरा। वो भी देखिए इतना नेक है, वो भी अपने बाल बच्चा बीबी और बेटा को उठाए लेकर चल दिए दूसरे शहर। उनका 2 बेटे थे, एक का उम्र था 7 बरस, एक का उम्र था 9 बरस, ठीक। उनकी एक बीबी थी बादशाह को। अब ये उठाए और दूसरे शहर चल दिए। अब इसी शहर दर शहर जाते रहे और कुछ सामान भी ले लिए। जब तक रहे तो कुछ मुंह में खाते पीते नहीं तो समझ लीजिए रोजा। ये बादशाहियत इधर से उधर करते रहे। करते करते एक मुसाफिर खाना में पहुंचे। मुसाफिर खाना किसे कहते हैं पता है ना, जहाँ मुसाफिरों के रहने की जगह खान पान वगैरह इसी मुसाफिर वहीं में पड़े। तो एक जब बैठे तो एक सौदागर आया। सौदागर आने के बाद जब देखा इनकी बीबी को, ये बादशाह के बीबी को, समझ आ रहा है ना। तो जब बादशाह के बीबी को देखा ना तो कहने लगा कि अब ये कहा कि मेरा बाहर जो है ना एक हती खड़ा है, काफिला खड़ा है और उसमें मेरी बीबी है और उसको दर्दे जे है। दर्दे जे उसे कहा जाता है, डिलीवरी के वक्त को दर्दे जे कहा जाता है। तो वो कहा उससे कि आप अपने बीबी को मेरे साथ भेज दीजिए ताकि ये दर्दे जे मेरी बीबी के दूर कर दे। हम कब से ही दाई को खोज रहे हैं लेकिन इधर उधर हमको दाई नहीं मिली, इस वजह से आप अपने बीबी को मेरे साथ भेज दे ताकि मेरी बीबी जो अभी मुब्तला परेशानी में है उसको परेशानी एक औरत दूर कर सके। तो ये बादशाह नेक था, सोचा कि वाकई में सही बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो ये आगे बैठाया और घोड़े पर बैठा के थोड़ी दूर में उसको क्या किया, छोड़ दिया बीवी को। तो जब ये बीवी को छोड़ा तो वो क्या किया, घोड़े पर बैठाया इसके बीवी को और तेजी से लेके चल दिया। और जब ये मुसाफिर खाना से बाहर निकले तो देखे कि ये बग्गी उठाकर चला गया है, निकल गया है। अब ये बीवी के तलाश में बीवी उधर तड़पती रही है, उधर उसको लेके चला गया। सौदागर इसके बीवी के साथ धोखाबाजी कर दिया, यानी कोई ये सब दर्दे जे नहीं था, ये एक बहाना था, एक धोखा था, ठीक। और ये इसका बीवी भी यहाँ से चली गई बेचारे के। उसके बाद ये अपने दोनों बेटों को लिए और दोनों बेटों को लेने के बाद चल दिए और ये राह भी भटक गए बादशाह। तो राह भटके तो एक राह में इनको एक दरिया मिला, यानी नदी मिला। अब नदी यहाँ है, अब नदी यहाँ है, ये इस पार है। 2 बेटा को भी लिए हैं। तो अब ना इनके पास नाव है, ना कोई मल्लाह है कश्ती चलाने वाला, ना कोई ऐसा सामान है जिससे ये नदी को पार कर सके। तो ये बड़ा बेटा जो था, इनका बड़ा बेटा 9 वर्ष का है ना, तो इन बड़ा बेटा को सोचे कि पहले यहाँ खड़ा कर दे और छोटे बेटे को कांधे पर लेकर नदी में घुस गए, पार करने लगे, ठीक। तो नदी में पार करने लगे, छोटे बेटे को ले जाके उस बड़ा बेटा कहाँ है, नदी के बाहर खड़ा है। तो जस इन नदी में ले गए, आधा दूर पहुंचे पार करने के लिए, तो बड़ा बेटा को भेड़िया ले गया, भेड़िया ले जाने लगा। तो जब बच्चा चिल्लाने लगा तो इधर कांधा पर बच्चा है, अब अचानक कोई चिल्लाए तो इधर घूमे देखने के लिए, तो छोटा बच्चा भी दरिया में
गिर गया। एक तो इधर बड़ा बेटा भी गया और छोटा बेटा, अब दरिया तेज चलती है नदी वगैरह, उसमें छोटा बेटा भी क्या हो गया, गिरकर गुम हो गया। यहाँ से देखिए बादशाह अकेले हो गया ना बादशाह अकेले। तो ये बादशाह देखिए नेक का फल ये मिल रहा है ना, अच्छाई का। तो ये बादशाह और ये फसाना अजायब, आप लोगों का यही फसाना अजायब है। तो समझ में आ गया ये ना दस्तान अच्छी तरह से, बीबी, हुकूमत, फिर से इनका बेटो भी सब खत्म हो गए। आप सवाल भी देख लीजिए, जल्दी से सवाल बता देते हैं सब। चलिए सवाल देख लीजिए, दस्तान आप लोगों को कैसा लगा होगा आप जरूर बताइए। हाँ देखिए सवाल देखिए, सबसे पहला फरकंदा वक्त किसको कहा गया, तो बादशाह को, यमन का जो बादशाह था। साइल को क्या मिला, बादशाहियत मिल गया ना, 3 दिन के लिए पहले मांगा, उसके बाद पूरा। बादशाह सल्तनत छोड़कर कहाँ गया, दूसरे शाह चला गया। सौदागर ने बादशाह के साथ कैसा सलूक किया, धोखाबाजी किया ने उसके बीवी के साथ, जो कैसा किया बता दिए। बादशाह की बेगम किसके साथ गई, सौदागर के साथ गई। मुख्तसर गुफ्तगू में बादशाह किस मिजाज का आदमी था, तो बादशाह बहुत ही नेक वक्त था, यानी फरकंदा वक्त भी, खुदा दोस्त भी कहा जाता था। बताया, अच्छी तरह से लिख दीजिएगा। सौदागर ने बादशाह से क्या कहा, तो बहाना बनाया ना, सौदागर ने बादशाह से कहा कि मेरी बीवी को दर्द जे है, आप क्या कीजिए कि अपने बीवी को मेरे साथ भेज दीजिए। और भेजने के बाद क्या हुआ बताए भी। और बादशाह की परेशानी क्यों बढ़ गई, यहाँ सौदागर ने बादशाह से हो गया, बादशाह की परेशानी क्यों बढ़ गई, बादशाह की परेशानी इसलिए बढ़ गई, एक तो इनका बादशाहियत गया ही था और दूसरा बीवी भी और बेटा भी जाने वाला है। और बादशाह के बच्चे कहाँ गए, एक को भेड़िया ले गया, दूसरा नदी में है। देखिए तफसीली गुफ्तगू में भी बनाना चाहिएगा, तो एक अच्छी तरह से बता देते हैं। बादशाह और साहिल के किरदार में क्या फर्क है, मुफस्सल बयान कीजिए। तो आप नहीं बयान कीजिएगा कि बादशाह नेक वक्त था, साहिल आया और उसके बादशाहियत ले लिया 3 दिन के लिए। सबसे पहले वो कहा कि 3 दिन के लिए मुझे दे दो, और फिर उसको लालच हुई, पूरी बादशाहियत को हासिल कर लिया। और बादशाह में क्या फर्क है, बादशाह नेक वक्त, फरकंदा वक्त था, खुदा दोस्त था। ये सब आप अच्छी तरह से लिख दीजिएगा। तो ये रहा फसाना अजायब। आपको ये दस्तान कैसा लगा आप जरूर बताइए। हाँ, रजब अली बैग सरवर लिखे हैं फसाना अजाब, उनके बारे में भी देख लीजिए कि रजब अली बैग 1785 से 86 में पैदाइश हुआ। वालिद का नाम असगर अली बैग था और तसनीफ यानी किताब था फसाना अजायब से याद रहेगा। ये किताब हो गया सरवर, ये लगा है रजब अली बैग सरवर में 2 गो लिख दिए हैं। और किताब है ये शिगोफा मोहब्बत है, ये भी है, आपको ध्यान रखना है। तीनों ये तसनीफ है, इसके अलावा भी है, जबकि इससे सवाल नहीं है तो हमको नहीं लगता है कि पूछेगा, तो बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद इंतकाल 1869 में रामनगर में हो गया इनका इंतकाल, ठीक ना। 1869 में किसी और का इंतकाल हुआ था, याद है आप लोगों को, 1869 में कोई तो बताए, खो गई हैं आप लोग। मिर्जा गालिब के इंतकाल हुआ था, इतना आसान सा सवाल था। 1800 मिर्जा गालिब जब हम एक बार बोल दिए तो अब उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।